Hello guys, let's crack UPSC CSC and you are watching Unacademy Learning ऐप पे आप इस क्लास को देख पा रहे हो। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अलायंस क्या होता है, अलायंस के फंक्शन क्या है, और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने जो अलायंस थियरी दिया था वो थियरी क्या है और उसको लेकर के क्या आलोचना किया गया है। तो everyone watch this video and get Unacademy Plus subscriptions, and once you will get subscription you're allowed to watch our daily live classes. You will also get a structured course. You are also allowed to participate in live tests and quizzes, and you will able to access unlimited video. आप जैसे क्लास को जैसे इसको सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन के ठीक बाद आपको ये सारे फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए आप लोगों को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, एंड वंस यू विल डाउनलोड लर्निंग ऐप, वहाँ पे आप मेरा जो ये टेलीग्राम लिंक देख रहे हो मुकेश सर @अनअकैडमी, इससे जुड़ सकते हो और इसके थ्रू भी आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड मैं अपने विषय में बता दूँ आपको, माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह, वर्किंग एज ए फैकल्टी ऑफ UPSC CSC since 2004, teaching anthropology optionals, and in GS I am taking classes on science tech, general science, and ecology and environment. Currently, I am working in Delhi as a faculty at several most reputed academy of civil services and running my own academy also. And under my expertise, many aspirants have cracked IAS and IFS examination. So, and now, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, there are so many educators. As to like that educators, there is more than 100 top educators are अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप उनका भी क्लास देख सकते हो और उनके भी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे वो अपकमिंग कोर्सेस हैं और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन का जो ड्यूरेशन है अलग अलग, जैसे मान लो कोर्स का ड्यूरेशन होता है, आप अपने प्रिपरेशन जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए कि आपके लिए आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कितने ड्यूरेशन का चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लो 10+2 के बाद हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि 36 मंथ का लेना। अगर मान लो आप सेकंड ईयर में हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप चाहोगे कि 24 मंथ का लेना। कई लोग जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं वो 12 मंथ का ही चाहेंगे। एटलीस्ट यू विल टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ, उससे कम में कुछ भी फायदा नहीं होगा। 1 मंथ 3 मंथ ऐसे लिखा हुआ है, तो मत जाना आप लोग, इससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। जब भी सब्सक्रिप्शन लो 24 महीने, 36 महीने, 12 महीने का लॉन्ग टर्म का फायदा दो होगा। एक तो है कि भाई इकोनॉमिक इसके बेनिफिट है, दूसरा फायदा ये होगा आपको कि आप लंबे समय तक तैयारी कर सकोगे। क्योंकि ये एग्जाम प्री इसमें होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा। सपोज कि आपका अगर प्री अगर मिस कर गए तो आपका जो 2.5 साल का गैप हो जाता है। और आप अगर आज प्लानिंग करें तो तय बात है कि आपका फाइनल रिजल्ट आते आते आपको कम से कम 1.5-2 साल चाहिए। और अनअकैडमी अब प्री, मेन और इंटरव्यू लेवल का गाइडलाइंस प्रोवाइड करने लगा है। अब मान लो आपने कुछ तय कर लिया कि आपको मान लो 24 मंथ का 36 मंथ का लेना है, उसका फी यहाँ पे दिया हुआ है, सारे फी हैं इसके। और इसमें भी 10% का कंसेशन आपको मिल सकता है अगर आप इस कोड को यूज करते हैं MKS1 का। डेफिनेटली यू शुड यूज इट in order to get immediate concession of 10%, and it is one of the ever best opportunity because कोर्स जो है ये काफ़ी चीपेस्ट प्राइस पे अवेलेबल हो रहा है आप लोगों के लिए। और इसके बाद डिस्काउंट होकर के आपका फी ये हो जाएगा उस ड्यूरेशन में। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन का, और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आपको लाइव क्लास मिल जाएगा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो टेस्ट सीरीज है, ये उसका एकदम सप्लीमेंट्री हो गया। प्रैक्टिस सेट हो गया, अनलिमिटेड होगा वो भी। स्ट्रक्चर शेड्यूल हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका एक इससे भी अच्छा पैकेज है, वो है आइकोनिक। आइकोनिक तो बिल्कुल से उन बच्चों के लिए है जो 12 किए हुए हो या फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो। आप बिल्कुल आपको आइकोनिक, और वो भी आपको 36 मंथ का लेना, क्योंकि आपको 12 महीने में तो आपको सिलेबस समझ में लग जाएगा। 12 महीने में सिलेबस समझ में लगता है नए बच्चों को। 24 महीने से 36 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, और यहाँ भी ये कोड यूज कर लेना आप लोग MKS1, ताकि आपको 10% का इमीडिएट कंसेशन मिल जाए।
और इस कोर्स में आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्सनलाइज फीडबैक मिल रहा है आपको। स्टडी प्लानर मिल जाएगा, डेली मेन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकोगे, पर्सनल कोच मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकोगे, और टेस्ट सीरीज प्लस लाइव क्लास, ये सारा कुछ इसमें मिल रहा है आप लोगों को। और ये ऑप्शनल का हो गया, ऑप्शनल मान लो 27,500, डिस्काउंट के बाद ये भी हो जाएगा 24,750 अगर 1 ईयर के लेते हो। 2 ईयर के लेना आप लोग, ताकि 40,000 मान लो, या 3 ईयर के लेते हो तो यहाँ पे ड्यूरेशन ये हो जाएगा, मन फी ये हो जाएगा। कोड यूज करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोड यूज कर तो डिस्काउंट होकर के फी ये हो जाता है। तो एक ऑप्शनल और कंप्लीट IIGS का पैकेज आप जरूर ले लेना, ताकि आप लंबे तैयारी कर सको। और अभी अनअकैडमी पे एक गेमिफाइड, गेमिफाइड का मतलब हुआ एक काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको कोई सामने क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन अनअकैडमी के जो एडुकेटर्स हैं उन लोगों ने बनाया हुआ है, और आप उस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट होकर के आप अपने रैंक को श्योर कर सकते हो, और आपका ऑल इंडिया रैंक मतलब आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो क्या है, वो आप वहाँ पे क्लियरफाई हो सकोगे। और उसमें जो फर्स्ट रैंकर होगा उसको मिलेगा एप्पल का मैकबुक एयर, सेकेंड को मिलेगा एप्पल आईपैड, थर्ड को एप्पल एयरपॉड टॉप, एंड 100 टॉप जो रैंकर्स होंगे, 100 जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, टॉपर होंगे, उनको 1000 का अमेजोन का वाउचर मिल रहा है। ठीक है, ये आपको लेना है, और ओनली 6 मंथ। ठीक है, अब अभी जो आने वाले फिल्म उसके लिए बचा हुआ है। और इसमें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना आप लोग, ये एक स्पेशल चैंपियनशिप का जो कोर्स है वो अनअकैडमी अभी ऑफर कर रहा है आपको, जो स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। और यहाँ पे देख रहे हो 14 दिसंबर से कई सारे कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहा है, जो अलग अलग टीम है वो लोग क्लास आपका लेंगे। बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कि आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंगली इस कोर्स को चूज कर सकते हो। और आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या आप किसी भी ईयर में हो, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए ले सकते हो। और ये 2021, 22, 23 के लिए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो यहाँ पे ये मेरा कोर्स है, जिसको मैंने अभी स्पेशल क्लास के थ्रू लिया है। और मेरे स्पेशल क्लास में आपको पार्टिसिपेट होने के लिए मेरा कोड हमेशा याद रखना, चाहे सब ठीक है ना। तो और कोड है MKS1। इस कोड को यूज़ करने से दो फायदा है, एक तो आपको सब्सक्रिप्शन प्रॉपरली मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 10% का। दूसरा फायदा होगा, मेरा सारा स्पेशल क्लास आप कर सकोगे। और आज का टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स, टॉपिक चल रहा है इसमें किनशिप का, लेक्चर 2 है। और आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग है अलायंस फंक्शंस एंड अलायंस थियरी ऑफ क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, तो सबसे समझते हैं कि अलायंस क्या होता है। यहाँ पे साफ साफ सामने दिख रहे होंगे, अलायंस इज ए किनशिप रिलेशनशिप। अलायंस क्या है, एक प्रकार का किनशिप रिलेशनशिप है ये। ठीक है, तो अलायंस इज बेसिकली अ किनशिप रिलेशनशिप, ठीक है, दैट established थ्रू मैरिज, दैट established थ्रू मैरिज। क्योंकि किनशिप जो रिलेशनशिप होता है वो बाय बर्थ भी स्टेब्लिश होता है, ठीक है, तो बॉन्डिंग होता है, आप किसी को गोद लेते हो उससे भी होता है, और थ्रू मैरिज भी होता है। पर जो अलायंस है ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, ये मैरिज के थ्रू ही स्टेब्लिश हो सकता है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ अलायंस टू डिस्टेंट ग्रुप कम क्लोजर, कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड प्रिवेंट डिवीजन ऑफ लॉयल्टी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जैसे जब कभी जब उसको पढ़ते हो सुनते होगे, शादी होता है तो शादी में क्या होता है जनरली, हाँ, लड़के लड़की की शादी नहीं होता है, बल्कि दो परिवार का शादी होता है, दो अलग अलग समुदाय की शादी होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, संबंध मजबूत होता है। कई दफा कई कारणों से हम एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह बने हुए होते हैं। तो अलायंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जस्ट हम लोग जो मैरिज है ये इवॉल्व हुआ, या और ऐसे कह सकते थ्रू मैरिज इट इज एस्टेब्लिश्ड। अब इस अलायंस का फंक्शन क्या है, अलायंस का जो फंक्शंस हैं, कई सारे फंक्शंस है भाई। मैरिज जब होता है तो मैंने कहा जो दो सोसाइटी, दो डिस्टेंट ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप व्हेन दे कम क्लोजर टू मैरिज, तो इसमें क्या होगा भाई, आगे भी तो उसको ले चलना है। एट प्रिमिटिव और फर्स्ट साइट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन देखने को मिल जाता है, कि भाई आप किसी समस्या में घिरे हुए हो या पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए एक दूसरे को। वैसे में दो फैमिली के लोग, दो गांव के लोग, दो क्षेत्र के लोग, दो ग्रुप के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ठीक वैसे ही अगर आपके परिवार में कोई तनाव हो गया,
उस तनाव में आपके संबंधी होते हैं जो आकर के इंटरफेयर करता है, जिन लोगों के बीच में तनाव है उनके साथ बैठता है, उनके तनाव को दूर करने का काम करता है या उसको कम करने का कम से कम काम करता है। दैट्स वाई तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन डाइवर्सिटी तो हो ही गया। रिलीज ऑफ और मिनिमाइजेशन ऑफ टेंशन, ये भी ये काम यहाँ पे कर रहा है। थर्ड यहाँ पे है मेंटेन कंड्यूसिवनेस, हार्मोनी, कोऑपरेशन एंड इंड्योरेंस इन सोसाइटी। ठीक है, जब संबंधी होगा तो आप, और संबंधी से क्या होता है, आप कई दफ़ा आप कई लेवल पे ये संबंधी आपके काम आते हैं। इसलिए नातेदार या रिलेटिव्स या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या जिसको बोलते हैं किनशिप, तो ये होना ज़रूरी है। और आप जैसे मामा होगा या नानी है या नाना है, ठीक है, ये जो भी रिलेटिव्स हैं का आपके परिवार में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है आपके जीवन में, आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। चाहे वो शादी विवाह हो, ठीक है, या कोई आपके श्राद्ध हो, कि कोई घर में कोई किसी का डेथ हो गया हो, तो डेथ के समय में वो आपके संबंधी होते हैं जो आपको संभालने का काम करता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके मदर फादर है और उस मदर फादर का डेथ हो जाता है, तो ऐसे में कौन संभालेगा? मदर फादर का बाय एक्सीडेंटल कोई डेथ हो गया तो वैसे में रिलेटिव्स होते हैं जो संभालने का काम करते हैं। दैट्स वाई ये जो अलायंस है, ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी है फॉर द फोर्थ कमिंग जनरेशंस, और जो एग्जिस्टिंग जनरेशंस हैं उसके लिए ये कोऑपरेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। कई दफ़ा घरों में रहते हुए लोगों में आपस में कन्फ्यूजन हो जाता है, और वैसे स्थिति में संबंधी होते हैं जो उन कन्फ्यूजन को सुलझाने का काम करता है। सोसाइटी में आपका पहचान नहीं होता है, अलायंस के थ्रू आपको सोसाइटी में आपका पहचान बनता है, आपका दायरा बढ़ते चला जाता है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को सामाजिक जो क्रियाकलाप है सिखाए जाते हैं वो आता है। ये तमाम इसके अपने अहमियत हैं। उसके अलावा मेंटेनिंग किनशिप रिलेशंस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू रिलेशंस, बिल्कुल ये अलायंस ही है, एक मीन्स है तो नए तरह के संबंध, नए जगह के लोग, नई तरह की भाषा, नई तरह की बोली, नई तरह के संस्कार आपके जीवन में डाइवर्सिटी लेकर के आता है। और एक किनशिप रिलेशन एक सीक्वेंशियल मैंने उसको मेंटेन करने का भी काम करता है। न्यू टाई थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिज सच एज एक्सोगैमी, जैसे मान लो ना एक्सोगैमी में क्या, क्यों एक्सोगैमी हम लोग जाते हैं? बिकॉज ऑफ द डिसइंटरेस्ट। एक्सोगैमी क्या होता है कि अगर जिस बच्चे के साथ आप बचपन से रह रहे हो और बचपन से देख रहे हैं, यू आर फैमिलियर विद देयर बॉडी पार्ट्स बिकॉज यू ग्रोन सिंस चाइल्डहुड, एंड दैट्स वाई नेचुरली क्या होता है उसके साथ किसी भी तरह के मैरिज में आदमी का इंटरेस्ट कम हो जाता है। और जो वही अगर कोई नया लोग होता है तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट बना हुआ होता है। तो कल्चरल डिफरेंस भी, कई सारे कारण है, कल्चरल डिफरेंस भी इंटरेस्ट बनने का काम करता है। डिस्टेंट लोकेशन के कारण हम एक दूसरे को अनजान होते हैं, फर्स्ट साइट हमें अच्छा लगता है, ग्रेजुअली हम उनके भाषा को, उनके बोली को, रहन सहन को, खान पान को, वेशभूषा को हमसे डिफरेंट होता है। और डिफरेंट हम चाहते भी हैं क्योंकि ह्यूमन चेंज हमेशा पसंद करता है। एंड इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ मैरिज, ये मैरिज को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके लिए एक प्रिस्क्राइब वे में ये एक रूल को भी बनाने का काम करता है। आप समाज में अगर संबंधियों के बीच में रहते हो तो कई दफ़ा आप कई सारे ऐसे काम में नहीं उलझोगे जो आपके लिए, आपके फिजिकल इंटरेस्ट के लिए, आपके लाइवलीहुड के लिए अनहेल्दी होगा। अब है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। ओहो, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लो आप लोग, STRA, स्ट्रॉस थियरी ऑफ अलायंस। क्लाउड लेवी जो स्ट्रॉस हैं, इनका एक्चुअली मानना ये है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, आरंभिक सोसाइटी था, वो एनार्किस्ट था। मतलब क्या था, एक काइंड ऑफ डिस्टर्ब सोसाइटी था। डिस्टर्ब सोसाइटी ग्रेजुअली क्या हुआ, वो एक ऑर्डर ऑर्डर्ड सिविलाइज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब कैसे हुआ सिविलाइज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म, कि इसके पीछे कई सारी चीजें हैं। जैसे इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स वो लोग एस्टेब्लिश किए हैं ग्रेजुअली। शुरू में क्या है, एनार्किस्ट हैं, एनार्किस्ट होने के कारण सोसाइटी क्या था, डिस्टर्ब था, जिसके मन में जो काम आए वो कर रहा था, मेल डोमिनेट था। ठीक है, तो वैसे में उनके बीच में हमेशा टेंशन, लड़ाई झगड़े, ठीक है, ये सब बना रहता था। और उनको खुद भी लगता था कि नाउ दे नॉट लिव पीसफुल लाइफ, सो दे वांट टू लिव पीसफुल लाइफ, एंड दैट्स वाई उन्हें कुछ ऐसे सिस्टम को डेवलप करना था जो सोसाइटी को सिविलाइज बना सके, सोसाइटी को मॉडर्न बना सके। ठीक है,
तो ग्रेजुअली सोसाइटी क्या हुआ, जो डिस्टर्ब था, सो ग्रेजुअली दे स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए ऑर्डर्ड सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी। और ये पॉसिबल हुआ है ड्यू टू इमरजेंस ऑफ सर्टेन रूल लाइक इंसिस्ट टैबू, लाइक डुअलिज्म ऑफ माइंड। डुअलिज्म ऑफ माइंड का मतलब हुआ कि आवर ग्रुप एंड देयर ग्रुप, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा ये समूह है, तुम्हारा ये समूह, ये भावना लाना उनमें जरूरी था। ठीक है। दूसरा, इंसिस्ट जो टैबू है, जो है ना कि भाई मेरा समूह ये है, तुम्हारा समूह है, इसको जब ये सोसाइटी में आया तो लोगों को लव एक फीलिंग हुआ क्लोजनेस का, और वो अपने अपने ग्रुप का चिंता करने लगा, एक दूसरे के ग्रुप का भी बाद में चिंता कर लोगों ने करने लगा। ठीक वैसे ही इंसिस्ट टैबू, इंसिस्ट टैबू में क्या हुआ, इंसिस्ट का मतलब हुआ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज रिलेटिव, एंड टैबू का मतलब हुआ प्रोहिबिशन। सो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज रिलेटिव, जो अपने जो संबंधी हैं, जैसे मान लो ब्रदर सिस्टर हैं, फादर डॉटर हैं, ब्रदर मदर हैं, सॉरी सन एंड मदर हैं, तो इनके बीच में इस तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। नतीजा क्या हुआ, सोसाइटी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ सिविलाइज की तरफ, ऑर्डर्ड की तरफ। अब ये कैसे संभव हुआ, तो दे डेवलप, ठीक है, अब टूल्स, इसके लिए इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत एक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कह लो, जिसको डेवलप किया, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एक्सचेंज। एक्सचेंज, exchange are the tools that help disordered society to transform into ordered society। एक बात यहाँ पे याद रखना है इस बात को। अब क्वेश्चन है कि एक्सचेंज से क्या होगा, और एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या था, और एक्सचेंज किसका करते हैं वो लोग। यहाँ पे जब एक्सचेंज की बात आया तो इन लोगों ने जो एक्सचेंज था, तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये एक्सचेंज का प्रिंसिपल नंबर 1, सबसे पहला, एक्सचेंज या तो गुड्स का होता है, सर्विस होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये हो सकता था इसके द्वारा। दूसरा जो सबसे एक्सचेंज का क्या हो सकता था यहाँ पे, आप लोग सोचो, संबंधी के साथ हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप, अलग अलग ग्रुप हैं, अगर वो सामान लेके गया, सामान लेके आया, कोई सामान दिया, उसके बदले में सेवा दे दिया, या कई दफा एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ थॉट। यहाँ पे जब एक्सचेंज ऑफ थॉट करते हो, है ना, आज भी देखते हो सोसाइटी में सब होता है। और अगर आप अपने रिलेटिव से थॉट का एक्सचेंज भी नहीं करते हो एट सेवरल सेरेमोनियल, एट रिगार्डिंग सेवरल जो पर्सनल सेरेमनीज, तो वो आपको क्या समझते हैं कि ये तो बस एरोगेंट है। आज भी ये है। और सबसे जो वाइटल रोल था वो जो प्ले किया, वो था एक्सचेंज ऑफ मेन एंड वीमेन, एक्सचेंज ऑफ मेन एंड वीमेन, एक्सचेंज ऑफ मेन एंड वीमेन। अब ये बड़ा सा, ये था क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का मानना। कहा जो अलायंस एस्टेब्लिश किया गया वो कैसे किया गया होगा, तो उनके विचार से प्रिमिटिव सोसाइटी में जो लोग थे, जब डिसऑर्डर्ड थे, एंड व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाई दे डोंट लिव इन द पीस, एंड इन ऑर्डर टू establish their life peaceful, they develop some tools, and the name of tools are the exchange, and these are the principal method of exchange or mode of exchange or the thing that will exchange। और इसके बिहाव पे अब अलायंस इवॉल्व हुआ, स्टैब्लिश हुआ। ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज है, इसके दो प्रिंसिपल तरीके बताया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिम। उन्होंने कहा जो एक्सचेंज है इसके दो तरीके हैं, एक है ठीक है, टाइप्स है इसके एक्सचेंज का। हम लोग अब आगे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं हम लोग हैं, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। जो विनिमय था वो दो तरीके से, एक था रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, और दूसरा जो टाइप इसका है, ठीक है, वो है जनरलाइज्ड और एसिमेट्रिकल एक्सचेंज। रिमेंबर इट,
जनरलाइज्ड और एसिमेट्रिकल एक्सचेंज। अब क्वेश्चन यह है कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज क्या है, तो हम लोग चलो हम लोग स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से पूरा लिख सकेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग जनरलाइज्ड और इसमें इसमें क्या अंतर है। पहला देखिए हेडिंग बनाइए रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज। रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो दो ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप मैं लिख देता हूँ ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप मैं यहाँ लिख देता हूँ ये ग्रुप बी है। इसमें क्या होता है, जो ग्रुप ए है वहां से ये दूसरे ग्रुप के साथ एक्सचेंज करेगा इसमें से किसी भी चीज़ को, चाहे गुड सर्विसेज हो सकता है, चाहे थॉट हो सकता है, चाहे वो मेन और वीमेन हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या था, ईच ग्रुप आर वाइफ्स गिवर्स टू द अदर ग्रुप्स। याद रखना ईच ग्रुप इज वाइफ गिवर्स एंड रिसीवर्स। प्रत्येक ग्रुप क्या था, वाइफ गिवर्स भी है और रिसीवर्स भी है। एंड दे मैरी मदर्स ब्रदर डॉटर, ठीक है। इसमें क्या था, दे मैरी मदर्स मदर्स ब्रदर डॉटर, मदर्स ब्रदर डॉटर। और इस तरह का जो कंडीशन है इस वैसे सोसाइटी में पाया जाता है जिसका नेचर का मोएटी काइंड ऑफ नेचर, तो मोएटी जहाँ पे मोएटी के जैसा सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे इस तरह का एक्सचेंज देखने को मिलता है जहाँ पे ईच ग्रुप ओके आर वाइफ्स गिवर्स एंड रिसीवर्स, दे आल्सो एक्सचेंज द थॉट, बट मेन एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, गर्ल्स का हो रहा है या वाइफ का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बायलेटरल इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बायलेटरल क्रॉस कजन, बायलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। और ये मैंने आप लोगों को मैरिज में पढ़ाया हुआ है, व्हाट इज बायलेटरल क्रॉस कजन मैरिज। वहाँ पे इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो उसको वहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। और ये एग्जाम्पल जो है मदर्स ब्रदर डॉटर, ये एक एग्जाम्पल्स हैं बायलेटरल क्रॉस कजन मैरिज का एग्जाम्पल्स है। यही रिस्ट्रिक्टेड है जहाँ पे दोनों ग्रुप एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। दूसरा जो एक्सचेंज है वो है जनरलाइज्ड। दूसरा जो एक्सचेंज का तरीका है वो क्या है, जनरलाइज एक्सचेंज। जो समझते हैं क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ एक्सचेंज आर जनरलाइज्ड, इसी को हम एसिमेट्रिक बोलते हैं, एसिमेट्रिक एक्सचेंज बोलते हैं, जनरलाइज्ड एक्सचेंज। इसमें क्या होता था, इसमें कई ग्रुप हैं, मान लो ग्रुप एक हो गया, ग्रुप दूसरा ये है, ग्रुप तीसरा ये है, ग्रुप चौथा ये हो गया, चार अलग अलग ग्रुप है ये। अब इन ग्रुप्स में जो क्या एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे चीज़ों का, ये भी इसको दे रहा है बदले में, यहाँ से भी इसको शेयर कर रहा है, ये ग्रुप इसके साथ जा रहा है और ये इसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ये दोनों ग्रुप ऐसे आपस में भी ये चीज़ों गुड्स और सर्विसेज या मैंने कहा जो फीमेल है उसका एक्सचेंज कर रहा था यहाँ पे। और इस तरह का व्यवस्था कहाँ मिलता है, जहाँ पे फ्रैटरी लाइक सिचुएशन होता है, देयर वेयर फ्रैटरी लाइक सिचुएशन एग्जिस्ट इन दैट सोसाइटी, we will found that a group exchange that will takes place। और ये जो एक्सचेंज है ये भी दो तरीके का होता है, एक्सचेंज है ये दो तरीके का है। वन इज द कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक्सचेंज है और दूसरा यहाँ पे है डिसकंटिन्यूअस एक्सचेंज, डिसकंटिन्यूअस। अब जो कंटिन्यूअस एक्सचेंज है इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो ग्रुप में हो रहा है, तो जहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सचेंज है, कंटिन्यूअस एक्सचेंज है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई ग्रुप ए, एक ग्रुप मान लो यहाँ पे है और दूसरा ग्रुप ये है, ये ग्रुप बी हो गया, जब ये एक्सचेंज
यूनिलेटरल हो, यूनिलिनियल हो, मतलब वीमेन का जो फ्लो हो, अगर वो वन वे है, एक तरफ के लोग ही लड़की दे सकता है, दूसरी तरफ के लोग नहीं देगा, तो व्हेन वीमेन्स फ्लो टेक्स प्लेस इन ए वन वे, तो दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सचेंज। और ये एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? देयर मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन जो मैरिज हैं, एग्जाम्पल इसका होगा मैट्रिलेटरल। एग्जाम्पल को ठीक से तो लिखो आप लोग, है ना। तो एग्जाम्पल यूपीएससी में क्या साफ साफ लिखो आप लोग, अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ज़्यादा मैट्रिलेटरल क्रॉस कजन जो मैरिज हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ पे वन वे जो फ्लो है कि भाई एक पक्ष से हम लड़की आ सकता है, दूसरे पक्ष से लड़की का वो नहीं जाएगा। जबकि जो डिसकंटिन्यूअस एक्सचेंज है, इसमें क्या होता है ये भी समझते हम लोग हैं। तो अनदर काइंड ऑफ एक्सचेंज इज डिसकंटिन्यूअस एक्सचेंज। इस एक्सचेंज में मान लो एक ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ वीमेन अकर नॉट इन इमीडिएट जनरेशन, ग्रुप की बात नहीं, जनरेशन की बात है। माने इसी का ये एक जनरेशन है, इसी का ये अगला जनरेशन है, ठीक है। तो इमीडिएट जनरेशन में नहीं होगा। जैसे मान लो ये मामा की बेटी है, तो मामा अपनी बेटी की शादी इससे नहीं कर सकता है, लेकिन मामा की बेटी की शादी इससे हो सकता है। और समझ रहे हो, इमीडिएट जनरेशन में नहीं होगा, बल्कि उसके बाद की जनरेशन के साथ ये हो सकता है। मीन्स क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ वीमेन, देख सकते हो यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ वीमेन अकर नॉट इन occurs not in immediate generation, not in immediate, but in next generation, but in next generation। अब इसके एग्जाम्पल क्या हम, जो पैट्रीलिटरल सोसाइटीज हैं, पैट्रीलिटरल सोसाइटी, तो इस सोसाइटी में इस तरह का डिसकंटिन्यूअस एक्सचेंज है, ये देखने को मिलता है। और यहीं पे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का ये भी कहना है कि जो अर्लीस्ट सोसाइटी था, ठीक है, अर्लीस्ट सोसाइटी था वो पैट्रीलिनियल सोसाइटी था। अब ये उनका क्यों कहना है, बिकॉज ऑफ उनका ये मानना था कि शुरुआती सोसाइटी क्या था, एनार्किस्ट था। भाई एनार्किस्ट का मतलब हुआ ऑलवेज जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग होगा, दैट्स वाई सोसाइटी आर एनार्किस्ट। फीमेल डोमिनेट सोसाइटी इन जनरल एनार्किस्ट हो ही नहीं सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही थिंक दैट कि प्रिमिटिव सोसाइटी आर, ठीक है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एंड पैट्रियार्कल इन नेचर, पैट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है। क्यों? और क्योंकि दो अलग अलग मान लो सोसाइटी है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इसका जो स्टेटस होगा इस ग्रुप का, मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज़ों का जो प्रोडक्शन है, यहाँ जो प्रोडक्शन होगा, इसके जो आइडियाज हैं, इसके जो आइडियाज हैं, ठीक है, इसके जो सर्विसेज हैं, इसके सर्विसेज हैं, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, दोनों का लेवल इक्वल रहा होगा। तो पीपल हैड नथिंग टू एक्सचेंज, इसमें क्या एक्सचेंज करेगा। आज भी तो हम लोग देख रहे हैं ना कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, सिमिलर थिंग विल गेट प्रोड्यूस, तो नाउ हम अब उसको तो नहीं एक्सचेंज करते हैं। आइडिया आपके पास भी है, आइडिया उसके पास भी, ग्रुप के पास भी है, तो व्हाई दे शुड एक्सचेंज देयर आइडियाज।
ठीक है, सर्विसेज, सो देयर आर पीपल इन देयर सोसाइटी, देयर आर पीपल इन देयर सोसाइटी, सो व्हाई शुड दे एक्सचेंज दैट। तो ये एक्सचेंज इसका नहीं हो रहा था, होगा डेफिनेटली। वो एक्सचेंज किसका हो रहा है? एक्सचेंज सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, वीमेन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। सो एक्सचेंज जो हो रहा था दैट आर द वीमेन का एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। और दैट्स वाई Claude Lévi-Strauss said कि earlier society was patriarchal society because of similar kind of production and ideas people had nothing to exchange except women or men। ठीक है, और इसी पे उन्होंने इस थॉट को शेयर किया हुआ है। ये बात यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। अब क्लाउड लेवी जो स्ट्रॉस है, उनका एक और भी अपना उनका मानना था कि ईच ग्रुप, क्यों, प्रत्येक जो ग्रुप है वो क्या चाह रहा था, सबका पर्पस यही था कि कोर्डियल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें। ठीक है, इसके साथ जो आज भी सोसाइटी में अगर लड़की जिस पक्ष से आता है, मान लो वीमेन जिस पक्ष से ग्रुप ए में आया, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, अब वीमेन यहाँ से इस ग्रुप में आ रहा है, तो हम तो इस ग्रुप के जो लोग हैं इसके साथ भी तो चाह रहे कि भाई कोर्डियल एक संबंध ऐसा हो जो कंड्यूसिव हो, जो कॉर्डियल हो। ठीक है, ताकि एक प्रकार का जो अलायंस है वो एस्टेब्लिश हो सके। सो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश बेटर अलायंस, ओके, द each group respect each others and especially those who are the women givers, so they get a due respect and attention and that help in establishment of the alliance। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलायंस ये दिखता है। तो अलायंस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का जो भावना है, एक दूसरे के प्रति जो कोऑपरेशन का जो भावना है, वो भावना यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, एलायंस पे एक इसका जो क्लाउड लेवी स्ट्रस का ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसपे जो डिसेंट को मानने वाले जो थियरिस्ट हैं वो उनसे एग्री नहीं करते हैं, और वो ये है कि एलायंस कहता है कि एलायंस डोमिनेट द सोशल स्ट्रक्चर। एलायंस क्या है? एलायंस डोमिनेट द सोशल स्ट्रक्चर एंड नॉट द डिसेंट। यहीं से बात शुरू होता है। एलायंस डोमिनेट द सोशल स्ट्रक्चर, नॉट द डिसेंट। जबकि जो डिसेंट के जो थियरिस्ट हैं उनका मानना है कि डिसेंट दैट डोमिनेट द सोशल स्ट्रक्चर नॉट द अलायंस। और इसी बात को लेकर के दोज हु बिलीव इन एंड सपोर्टिंग द थियरी ऑफ डिसेंट, दे अपोजेस थियरी ऑफ अलायंस। इसलिए वो लोग थियरी ऑफ अलायंस को अपोज करता है। जबकि वाजिब रीजन आप समझ चुके होंगे क्यों। क्योंकि अलायंस का मानना है कि भाई जो सगे संबंधी हैं, ठीक है, इनका जो घर में वर्चस्व होता है, ये कहीं ना कहीं समाज में के जो स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित करते हैं, ये डोमिनेट करते हैं। जबकि जो डिसेंट वाले हैं उनका मानना है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और ये इसी बात को लेकर के लेवी स्ट्रॉस का, ठीक है ना, जो आलोचना है की जाता है, उनको क्रिटिसाइज उनको किया जाता है। ये आप आई होप समझ गए होंगे। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और अनअकैडमी का जो गेमिफाइड अभी टेस्ट है वो चल रहा है, उसको भी करना आप लोगों को है। और दूसरा, डोंट फॉरगेट टू वॉच, लाइक, शेयर एंड whenever you are decided to take subscription, so always take सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको जो ज़रूरत है, आपका जो कंफर्ट लेवल है, आप अभी अगर स्टार्टिंग करने वाले हो, आप बिगिनर्स हो, बिल्कुल फ्रेशर्स हो, जीरो हो, तो आपको कोई अभी आइडिया नहीं है व्हाट इज यूपीएससी, इवन इवन यू नो, इवन डोंट नो एंड यू आर नॉट फेमिलियर विद द यूपीएससी, वैसे में आप लोगों को आप कम से कम 2 और 3 ईयर सब्सक्रिप्शन, वो भी आइकॉनिक लेना, क्योंकि प्लस में आपको शायद कुछ चीज़ें कमी रह जाए, जो कि आपको सपोर्ट चाहिए फैकल्टीज़ का। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल वैसा
सब्सक्रिप्शन लो जो आपके काम का है, आपके काम का होगा, आइकॉनिक। तो जो बच्चे 10+2 के बाद तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आइकॉनिक लें। +1 अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में भी तो वो भी आइकॉनिक लें, और हमेशा 3 ईयर के लीजिए, क्योंकि 1 साल बच्चों को सिलेबस समझने लग जाता है। दूसरे साल वो प्लानिंग करता है, और उसमें से भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्री नहीं क्रैक कर पाते। प्री इतना आसान नहीं है, ठीक है? और आप जब पेपर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो भी आप शायद, अगर कई लोग जो दे चुके हो वो अनुभव किए होंगे। और वैसे में आपका ऑप्शनल का तैयारी भी बैलेंस होना चाहिए, आपका जीएस का तैयारी बैलेंस होना चाहिए, और मेन जो है उसका तैयारी तो बिल्कुल होना चाहिए, तभी आप प्री क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बिना मेन का तैयारी किए हुए प्री में अगर बैठते हो आप, आपकी तैयारी कभी भी पूरा नहीं माना जाएगा। आप कभी भी, आप प्री बेशक बाय हुक और बाय क्रुक टॉस करके प्री क्वालिफाई कर सकते हो सकता है हो भी जाए आप, लेकिन मेन तैयार नहीं तो आपका अटेम्प्ट ही खराब होगा, न कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हो। आपका अल्टीमेट गोल है टू बिकम एन आईएएस, नॉट टू बिकम ए प्री क्रैकर और मेन फेलियर, और मेन क्रैकर और इंटरव्यू फेलियर। योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम एन आईएएस। तो आईएएस बनने का सबसे बढ़िया है कि आपका स्ट्रेटजी कहीं गड़बड़ ना हो। तो मेन की तैयारी हमेशा पहले कीजिए, प्री के साथ कीजिए, इंटीग्रेटेड वे में कीजिए, और ऑलवेज टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर सेल्फ, गिव मोर स्पेस, develop a comfort level, and use this code for your 10% concession and for my special classes of साइंस टेक, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी यूट्यूब पे भी चलता है, और मेरा जो स्पेशल क्लास अनअकैडमी के जो ऐप पे चलता है, उस क्लास में भी आप पार्टिसिपेट कर सकोगे। तो तब तक मेरे सारे बच्चों को थैंक्स एंड बाय।